तो पहला कुरिन्थी 2 अध्याय निकालेंगे। जी। पहला कुरिन्थी 2 जी। और 1 से लेके अंत तक पढ़ दो। जी। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। परंतु हम में मसीह का मन है। प्रभु इस बड़े वचन पर आशीष दे। प्रार्थना करोगी ज्योति? चलो। जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्ग को, पृथ्वी को, समुद्र को और सभी जीवित प्राणियों को बनाने वाले मेरे जीवित परमेश्वर पिता, मैं अपने उद्धारकर्ता, मेरे जीवन देने वाले यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आती हूँ पिता। आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस सुंदर समय को दिया, हम सबों को प्रभु जी इस संगति में उपस्थित होने में मदद किया, हमारी देह प्राण आत्मा को सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आप मेरे उद्धार करता है, और जितने आप पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप सबके उद्धार करता है प्रभु जी। यहाँ जितने जुड़े हैं प्रभु, सबों के विश्वास के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज का वचन प्रभु जी मैं विश्वास करती हूँ मेरे लिए, और जितने प्रभु जी इस विश्वास के साथ बैठे हैं प्रभु, क्या आप उनसे बात कर रहे हैं, उन सबों से आप बात करेंगे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन जीवित है प्रभु जी। मैं उस आपके वचन की गवाह हूँ प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु
कि आज जो वचन पढ़ाया गया प्रभु, वो वचन सचमुच में अद्भुत है प्रभु जी। आज जब वचन का प्रकाशन हमें दिया जाएगा प्रभु, तो सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु जी, लेकिन हमें उस पर चलने वाले बनाना प्रभु। जितने भी प्रभु जी रोग बीमारी में है, तकलीफ में है प्रभु, सबों की सुधि लीजिए प्रभु, क्योंकि आपने एक एक कोड़े खाए हैं प्रभु जी हम सबों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जब आपके जन के मुख से प्रभु जी होकर आप बात करेंगे प्रभु जी, हमारे कानों को प्रभु जी इस प्रकार से खोलना ताकि हम आत्मा में अद्भुत रीति से सुन सके प्रभु, क्योंकि वचन कहता है जिसके कान हो वह सुन ले प्रभु। इसलिए दया करना, अनुग्रह करना प्रभु, हम सबों की आंखों को खोलना ताकि आपकी अद्भुत बातों को हम देख सके प्रभु। आपने हमें मसीह का मन दिया है, विशेष करके मुझे मसीह का मन दिया है प्रभु, सब कुछ नया कर दिया प्रभु। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। फिर से आपके हाथों में सारी बातों को सौंपती हूँ, नेटवर्क को प्रभु जी, ऐप को, हम सबों को प्रभु, और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थी नाम में जो हम सबों को दिया गया है। धन्यवाद करते हैं हर एक प्रार्थना योद्धा के लिए। धन्यवाद करते हैं आज की गवाही के लिए, और गवाही के जीवन में प्रभु हमें बढ़ाते ले चल रहे हैं, बढ़ाते ले चलेंगे। कल भी जैसे ही वचन समाप्त हुआ तो एक डॉक्टर ने मुझे फोन लगाया और उन्होंने कहा कि आज जो बात मैं सुनना चाहती थी, जिन बातों को मैंने मांगा था प्रभु से, वो सारी बातें खुली। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी बहुत अद्भुत रीति से सबकी सहायता कर रहा है। उसका धन्यवाद करते हैं कि वो हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में, और विशेषकर वो कलीसिया जो उठाई जाएगी, मैं इसलिए कहता हूं कि वो उस काम का पृथ्वी पर आखिरी काम होगा, मसीह की दुल्हन उठाई जाए। उसके बाद बचाए जाएंगे बहुत लोग। वो बचाए जाने का तरीका परमेश्वर का, और कलीसिया को उठाया जाना है। और इसलिए कलीसिया को, जो मसीह की दुल्हन है, प्रभु विभिन्न रीति से उसे सजा रहा है, बना रहा है, और अपने योग तैयार कर रहा है। उसके नाम का धन्यवाद हो, क्योंकि जन्म लेने के बाद भी उसने लगातार काम किया। उसके मरने से भी स्वर्गीय आशीषें प्रकट होना शुरू हुई, और जब वो पिता के दाहिनी ओर उठा लिया गया, उस काम को भी उसने अपने बच्चों पर, अपने लोगों पर प्रकट किया। और इन सब बातों को हमारे अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा, वो बड़ी प्रबलता से हमारे जीवन में काम करता है, सामर्थ के साथ काम करता है, क्योंकि उसको
बहुत आगे हमको लेके चलना है। जैसा हम देख रहे थे कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से गवाही देकर कहता है परमेश्वर के संतान है। हम परमेश्वर के संतान होने के अनुग्रह को क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि इसके लिए हम कोई काम नहीं करते। और इसलिए प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा आपको दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा हमको धीरे धीरे परमेश्वर का वचन गंभीर बनाने लगता है कि पूरा स्वर्ग हम पर विश्वास करता है कि अब पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के प्रकाशन में और स्पष्टता से हमको लेके चलेगा। इसलिए वो धीरे धीरे हमारे ज्ञान बुद्धि, हमारे तौर तरीके को खत्म करते जाता। आज जो हमने वचन पढ़ा उसका चौथा और पांचवा वचन। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हाँ प्रियो, ये मैं एक बात को देख रहा हूं जिसको आप भी महसूस कर रहे हैं कि ये किसी को खुश करने वाला काम नहीं है, लुभाने वाली बातें नहीं है। हम कुछ एक गंभीर विषय की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए ये ज्ञान अपने जगह में अपनी सीमा के दायरे में रहता है। यहां पर परमेश्वर की हर एक इच्छा को पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने धीरे धीरे अपने व्यक्तिगत जीवन में वचन के मनन ध्यान के साथ साथ अपने जीवन को प्रार्थना के जीवन को बनाते जा रहे हैं, क्योंकि आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करती। हम नहीं जानते, वहां पर लेके आता है वो जहां पर परमेश्वर सब जानता है। वो हमें उसी स्थान पर लाके रखना चाहता है जहां से मेरे जीवन को परमेश्वर को महिमा मिले। और इसलिए इतने लोग जो प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, यदि ये बड़ी आशा से अपने जीवन से परमेश्वर की योजना पूरी होने के लिए समर्पण करते जाएं, क्योंकि शैतान का सारा संसार मारपीट करने, लड़ाई झगड़ा करने, तीन तूफान करने, राजनीति करने, उसके लिए सब जमा हो जाता। पर परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। इसको प्रभु यीशु ने अपने सेवकाई के शुरू में ही बता दिया। हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा, स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। धीरे धीरे ये काम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करना शुरू करता है।
9 वचन को पढ़िए जी। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आपको धीरे धीरे अलग निकालना है, ये प्रमाणित करने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे जीवन के द्वारा जो मेरे पास आएंगे मैं उन्हें ग्रहण करूंगा। और इसके लिए प्रयोग अवश्य है कि हम थोड़ा सा हटके उतने दूर चले जहां पर परमेश्वर की निकटता का एहसास करें। 10 वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। हाँ, हम क्या करते हैं ये हमारे पर परमेश्वर का आत्मा, उसको जो भी करना है वो करता चला जाएगा। हम क्या करते हैं, उसको हमें जो भी बनाना था वो बना लेता है। हम वो बन पाते हैं कि क्योंकि वो हमारे सामने उन बातों को रखना चाहता है। 6वां वचन से पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे धीरे धीरे। हाँ, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। इस बात को ध्यान रखेंगे, परमेश्वर के साथ आपके साथ जो भी शुरू होगा वो सब अनंत है। क्यों? आगे समझते चलेंगे। देखिए, एक एक वचन को समझना है। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। वो सनातनी परमेश्वर है, वो उस जगह है प्रियो जहां अंत नहीं होने वाला, जहां पर रात और दिन नहीं होता। ये पृथ्वी का स्वभाव है, पृथ्वी की आवश्यकता है, ये मनुष्य की आवश्यकता है, इसको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वतः ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और इसलिए ये बड़ा अद्भुत मिलन होता है, ज्योति और अंधकार में रहने वाले को परमेश्वर धीरे धीरे ज्योति की ओर, परमेश्वर मृत्यु को जीवन की ओर लेके चलता है। और इन सारी बातों की निश्चयता पवित्र आत्मा आपको देती चलता है, क्योंकि पिता सिंहासन पर है, पुत्र उन सारे स्थानों में कार्य करता है जहां पर उसकी भी आवश्यकता है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर का अद्भुत प्रबंध है कि वो मेरे भीतर निवास करता है। और इसको भी आप विश्वास से अपने अंदर लेते जाइए। ये ज्ञान संसार का, संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, ये शारीरिक ज्ञान नहीं है। इसलिए यूहन्ना 3:3 में बोल दिया था
आत्मा से नहीं जन्मे परमेश्वर का राज्य, हम इस बात को छोड़ देते, परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और यहां जैसे ही शारीरिक प्राण निकलता है, झूठ बोलने वाला संसार और झूठ बोलने वाले संसार के लोग स्वर्ग चला गया बोलते हैं। नहीं प्रियो, पतरस अपनी पत्री में लिखता है, हम जो विश्वास करने वाले हैं हम ही बड़ी मुश्किल से उद्धार पाएंगे, तो उनका क्या होगा? जो विश्वास में कमजोर हैं या फिर परमेश्वर को अपने जैसे समझ रहे, ध्यान रखेंगे पवित्र आत्मा आपके अंदर आने से आपको बदलते जाता है। किस बात के लिए? आगे, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। जब हम इनकी तरफ देखते हैं तो परेशान होते हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़ी बड़ी बात को नहीं जानते। जी नहीं, धनी लोगों की ओर देखते, ज्ञानवान लोगों की ओर देखते। इस अध्याय में सब कुछ को दिया, ज्ञान, वचन, बहुत वचन बोलने वाले, बड़ी बड़ी बात करने वाले नहीं थी। पवित्र आत्मा आपके अंदर जाके आपको अनंत राज्य के योग्य बनाता है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला बनाता है। इसके लिए परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करते हैं। रोमियो 5 वचन, रोमियो 5 वचन, ये काम नहीं होने से किसी के अंदर परमेश्वर का ये काम शुरू नहीं होता। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, याद रखेंगे, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, उसके बहुत काम है प्रियो। वो हर जगह आपके लिए खड़ा है, हर जगह। यहाँ पे क्यों खड़ा है? चलिए आगे। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, वो कहाँ है, कैसा है, क्या है, ये परेशानी का विषय। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर पवित्र आत्मा डालता है। परमेश्वर की जो जो चीजें हैं वहां से लाके आपके अंदर जितनी आपको जरूरत है, क्योंकि हमारी क्षमता बहुत कम है प्रियो। जब परमेश्वर अपने बृहद काम को करने लगते हैं तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो तो परमेश्वर का आत्मा है, अनंत का आत्मा है, सनातन आत्मा है। हम अपने क्षणिक दायरे में घूमते रहते हैं, इतनी असफलताओं का वर्णन करते रहते हैं। सच बात है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है। हमारे लिए बस एक ही शब्द महत्वपूर्ण है, उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे चुना है। ये मेरे अच्छे कामों के कारण नहीं हो रहा, ये उसकी बड़ी दया है कि हम उसके भीतर घुस रहे हैं, उसके राज्य में घुस रहे हैं। वहीं तो शैतान नहीं जा पाता। और इसलिए प्रभु यीशु ने अपने पूरे सेवा काल में एक बात को ध्यान रखा,
कि उसको हम समझ रहे हैं कि नहीं। मेरी बातें आत्मा है और मेरी बातें जीवन है। ध्यान रखेंगे, ये अनुग्रह है कि हमको ये दोनों चीजें एक साथ मिल रही है। और इसलिए कई बार क्या होता है, स्वर्गीय चीजों को मिलने से हम इसको संसार में मिलाने लग जाते हैं, क्योंकि शैतान भी साथ साथ चल रहा है। वो तो परमेश्वर का आत्मा आपको घेर के रखता है, इसलिए आपको पता नहीं पड़ता। परमेश्वर का आत्मा आपको उसके दायरे से अलग करने लगता है धीरे धीरे, आपको उस योजना में लेके चलता है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। इसलिए रोमियो 1:4 में पवित्रता की आत्मा के भाव से, दाऊद के वंश से तो पैदा हो गया, क्योंकि पैदा होने की जरूरत थी, और पवित्रता के भाव से वो परमेश्वर का पुत्र ठहरे। मानना जरा ज्योति, रोमियो 1:4। जी। और ये पवित्रता आपको की, मालूम है कि, एक मिनट, ये आपको मालूम है ये एक जीवन के दो पहलू हैं। इसी को नहीं समझने से हम बड़ी बड़ी बातों को नहीं समझ पाते। चलो 3 भी पढ़ दो। ये देखिए पहला पहलू, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, हाँ, शरीर के भाव से दाऊद के वंश से पैदा हुआ। क्यों क्यों इस पर जोर देता है? पवित्र आत्मा हमको यही बताना चाहता है कि तुम भी शरीर के भाव से इस संसार में आए हो। हम जल जंतु नहीं है, या और हम कहीं पर रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमें इस पृथ्वी पर कुछ दिन के लिए रखा गया है। ये बड़ी अद्भुत बात है। यहां से जाना है, इसको हर कोई जानता है, पर प्रभु का जन कहां जाना है ये भी जानता है। कैसे जानता है? इस बदलाव के कारण। पढ़ो चौथा पद। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हाँ, सामर्थ्य के साथ। ये सारी बात जब मेरे जीवन में आती है तो मैं भी परमेश्वर के पुत्र की योजना में आता हूं, और पवित्र आत्मा प्रियो बिल्कुल आपको अलग लेके चलता है। वो पहले आपके व्यक्तित्व को बनाता है, क्योंकि आपको व्यक्तिगत भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने की योजना में आना है। और फिर कलीसियाई दर्शन में भी वो आपको लेके आता, आपके व्यक्तित्व के ऊपर है कि आप आज्ञाकारी होकर पवित्र आत्मा की उस योजना में चलते हैं कि नहीं, जो अनंत की योजना है। ये पृथ्वी
और यहाँ का मानव और यहाँ का जीवन, कोई भी जीवन हो, किसी भी प्रकार का जीवन हो, वो मरने तक है। मरने के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। आपको ये बात समझ में आ जाए तो आपको सब समझ में आ जाएगी। यही बात आपको पवित्र आत्मा सिखाता है कि परमेश्वर आपके अस्तित्व को मिटने नहीं देता। परमेश्वर, क्योंकि ये काम और ये जीवन हम परमेश्वर के लिए जी रहे, उस अनंत के लिए जी रहे। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया जो उसके बेटे में है। और इस जीवन को पाने के बाद हमारा जीवन परमेश्वर के साथ शुरू हो जाता है। और प्रियो, जैसे जैसे आप इस जीवन को आदर देते चलेंगे, वैसे वैसे परमेश्वर आपको आदरणीय बनाते जाएगा। उसने अपने बेटे को कभी चीला नहीं बनाया। मैं और पिता एक हैं, हमेशा बोलता था। उसी प्रकार जब पवित्र आत्मा, देखिए, पवित्र आत्मा से पहले दो काम जरूरी है, बहुत अच्छे से समझेंगे। इसको मैं कुछ जगह से आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि जो जो काम परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन में करना चाहता है, बीच में शैतान उसको ठट्टा और मजाक बना देता है, बड़ी बुरी तरीके से, बिल्कुल निम्न घटिया बना देता है। जैसे कलीसिया बहुत तेजोमय शब्द है, इसलिए परमेश्वर अपनी उस कलीसिया को आग के भट्टे में रखा है। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग में जल गए होते, और वहां चौथा भी था, इसलिए उनके मोजे भी नहीं जले, बोलता बाल भी नहीं जले, क्योंकि वहां जीवन था। आप कहीं भी परमेश्वर के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, जीवन आपके आगे आगे चलेगा। इसलिए इफिसियो 1 अध्याय 12 वचन से, इफिसियो 1 अध्याय 2 बात आगे है जी, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। हाँ, आगे, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे पहला काम सत्य का वचन सुनना। दूसरा काम, जो तुम्हारे उद्धार का और सुसमाचार, तीसरा काम, और जिस पर तुमने विश्वास किया, और चौथा काम, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। आपके विश्वास के ऊपर है। और जब आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने मेरे जीवन में काम किया, परमेश्वर के आत्मा ने मेरे जीवन में काम किया, कि सुसमाचार मेरे उद्धार का कारण बन गया, क्योंकि सुसमाचार एक दूसरे जीवन को निकलता, इससे पहले नहीं तो परमेश्वर की सामर्थ्य बेकार हो जाएगी। और इसलिए बहुत से लोग पवित्र आत्मा के विषय में आपको बोलते हुए सुनाई देंगे, इसको तो ब्रदर हमने 5 साल की उम्र में पा लिया था,
फिर पता नहीं पवित्र आत्मा छोड़ दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि इन्होंने सुसमाचार और उसकी सामर्थ्य को नहीं समझा। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर की कोई भी सामर्थ्य के बिना हमारे जीवन में उद्धार शुरू नहीं होगा, क्योंकि ये स्वर्गीय प्रबंध है। सुसमाचार की योजना स्वर्ग में बनाई गई है। सुसमाचार की योजना स्वर्ग के लिए बनी है। सुसमाचार को ग्रहण करने वाला स्वर्ग के लिए तैयार किया जाता है। रोमियो 1 अध्याय 16-17 वचन। क्योंकि मैं रोमियो, हाँ, 1 अध्याय 16-17 क्योंकि वचन। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए एक पहले बार एक मिनट फिर से पढ़ना। जी, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, फिर से पढ़ना। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। क्या बोलेंगे आप? बहुत लोग सब जानने के बाद भी मुंह बंद रखते हैं। क्या पढ़े ज्योति? मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सच में ऐसा है? आप सुसमाचार से लजा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अब आगे पढ़ो। धन्यवाद, आगे पढ़ो। इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आप परमेश्वर की सामर्थ को रोक रहे हैं। ये तो पियो, मैं जब इस काम को करते हुए शुरू से इसके लिए एक पागलपन था, मैं भागता था। अभी भी मेरी इच्छा होती कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि वो ताकत तो अपने अंदर काम कर ही रही है। एक दिन ये शरीर बेकार होकर के कहीं पर पड़ा रहेगा। अभी कर सकते हो, कर लो। स्वर्गीय योजना का पहला प्रबंध है जो पवित्र आत्मा अपने स्वर्गीय बच्चों के जीवन में करता, इसका इनकार नहीं करना। ये आपका काम नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा आप पर जब उतरती है, तो आप पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह, मतलब आपका दायरा बढ़ते चले जाते। आप पृथ्वी की छोर तक गवाह बन जाते हैं। जब मैं बालकों में था और उस समय नौकरी कर रहा था, तो बहुत से भाई लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए बालकों में। तो उनके परिवार भी, उनके घराने भी प्रार्थना करने वाले बनते चले गए। और मैं कभी कभी सुबह 11 बजे से बहनें लोग बैठा करती थी प्रार्थना करने। यदि सुसमाचार का काम करना है, प्रचार का काम करना है, प्रार्थना करने वाले लोग जब रहेंगे तो हमको लोग ढूंढते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रबंध है। और मैं प्रार्थना करने वालों के बीच में कभी भी कहीं भी पहुंच जाता था।
क्योंकि मुझे मालूम रहता था कि आज 11 बजे यहाँ प्रार्थना करने बैठे होंगे, और मैं चुपचाप से उनके प्रार्थना में जाके बैठ जाता था। उनको नहीं मालूम होता था, वो अपने आंख बंद किए हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, जो भी। और मैंने देखा प्रार्थना करने वाला हर कोई ये प्रार्थना कर रहा है कि डेविड भाई को दूर दूर भेजो प्रभु, दूर दूर भेजो कि सुसमाचार दूर दूर भी फैले। उसके बाद आमीन हुआ, सबने आंख खोले, देखा तो मैं बैठा था। भैया आप? हाँ। मैं बोला भाई बड़ी अच्छी प्रार्थना कर रहे थे, एक ही का नाम बार बार ले रहे थे, दूर दूर भेज, ये क्या है? आप अपने विषय में क्या सोचते हैं? ऐसे ही प्रिय, जो भी प्रचार करने वाला आपको मिला तो आप जल्दी जल्दी उसके लिए प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु प्रचार के लिए इसको दूर दूर भेज। आपका आपके विषय में क्या ख्याल है? उठते बैठते चलते, इसलिए बाइबल कहती है दुनियावी बातों से नहीं और आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाए। आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब ही ये है, अभी तो प्रियो हमारे बीच में वो विषय नहीं खुला है। पढ़ना जरा प्रेरितों के काम 1 अध्याय 5 वचन। जी। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये क्या चीज है? अभी तो ये शुरू नहीं हुआ, ये कब शुरू होगा? मतलब बपतिस्मा का प्रतिक्रिया क्या है? आप पानी में डूब गए, मतलब एक जीवन मर गया जिसको गड़ा दिए हैं, और अब यदि वो उठ रहा है तो वो ईश्वर के लिए है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब पवित्र आत्मा ने पूरी रीति से आपको स्वर्ग के लिए, परमेश्वर के लिए, अपने लिए अलग कर लिया है, पूरी रीति से। ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर के वचन में ये बार बार ये शब्द आया, और इसलिए प्रियो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने का काम यीशु मसीह का है। यूहन्ना ने कहा मैं तो उसके जूती के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं, वो तुमको आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा जब हमारा समर्पण पूर्ण रीति से स्वर्ग के लिए हो जाता है। अभी आप देखेंगे, आप लाख चाहने पर भी आप इधर भी बटे उधर भी बटे, पवित्र आत्मा आपसे कुछ बोलता है, कई बार हम उसको शोकित कर देते हैं, कई बार हम उसकी बात को नहीं सुन पाते, और जब सुने ही नहीं तो उसको करेंगे क्या, कैसे करेंगे? पर वो बोलता है प्रिय, वो जब बोलता है हमारे अंदर शांत कर देता है, हमारे अंदर एक शांति को बनाना शुरू करता है। यीशु मसीह की शांति आपके अंदर राज्य करेगी। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, चलो
इस पद को पढ़ दो, फिर प्रार्थना करेंगे। जी, कौन सा मैम? यूहन्ना 14:27 पद। जी। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हाँ, मतलब आप यीशु मसीह से लेने वाले बन गए। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। संसार के पास नहीं है, संसार के कामों के लिए नहीं दिया जाता, संसार की बातों के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि ये शांति जो समझ से परे है, मसीह यीशु में हमें सुरक्षित रखती है। ये अनंत के लिए दी गई है, ये क्षणिक नहीं है, आती और जाती ऐसे नहीं है। ये आपके अंदर धीरे धीरे राज्य करना शुरू करती है। आपको अपने योजना में, परमेश्वर को भी आपको अपनी योजना में लेने के लिए सोचने की जरूरत ना पड़े। परमेश्वर बेधड़क हो के आपसे जो कहे, हाँ प्रभु जी। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उपरोटरी कोठरी में जाके तैयार करो, गधा बंधा हुआ खोल के ले आओ, ऐसी बहुत सी बातें कहा। जाओ मछली में सिक करेगा, उसको सब दिखता था। उसके साथ रहने लग जाइए, आपको भी सब समझ में आने लग जाएगा। और ये धीरे से जादूगर बनने के लिए नहीं, परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने के लिए, परमेश्वर की सिद्ध योजना को आपके जीवन से पूरी करने के लिए पहले पवित्र आत्मा आपके अंदर अपनी जगह बनाता है। कहां पर? जहां पर वचन ने अपनी जगह बना लिया। जो वचन को आदर नहीं देता, वचन की नहीं मानता, वचन को नहीं समझता, परमेश्वर उसके साथ में प्रयास करते रहते हैं कि वो वचन को समझे। आज बहुत से लोग हैं प्रियो, बाइबल लेके घूम रहे हैं और उन्हें ये नहीं मालूम कि उनके हाथ में क्या है। वो बाइबल लेके जरूर लोगों के बीच में जा रहे हैं, और बाइबल में उनकी बनाई हुई पर्चियां पहले से मौजूद है। वो बाइबल पर नहीं बोलते, पर्चियों पर बोलते हैं। उनको अपनी पर्चियों पर भरोसा है। मैं जब भी किसी से बात करता हूं, मैं उससे कहता हूं यहां से खोलो, यहां से खोलो, यहां से पढ़ो, और उसको ये बताने से नहीं चूकता कि मैं तो आंख बंद करके बैठा। अभी मैंने जितनी बात आपसे की, मैंने निगाह नीचे किया नहीं, मैं आपको देख के, सामने देख के बात कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बोलना चाहता है, क्यों बोलना चाहता है? क्योंकि आप जीवित हैं और आप उसके साथ रहते हैं। चलिए एक वचन पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना 14 यूहन्ना 14 उसका 23 वचन। जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हमने इसको बहुत बार पढ़ा, पर आज हमने फिर इसलिए पढ़ा
19 वचन भी पढ़िए, 19 पर। जी। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। हाँ, यदि आप संसार में हैं, वो भी कर ले और ये भी कर ले, तो हम एक बड़ी हानि उठाते। आगे, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उन्होंने अपने आप को रखा यहाँ पर, मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा हो। इसको बना के रखना है, क्योंकि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। और जैसे ही जीवन बैठता है बाइबल लेके, परमेश्वर का वचन जीवित है, वहां पर यीशु मसीह भी है क्योंकि वो जीवित है, और आप भी हैं क्योंकि आप जीवित हैं। इसको भी बस चेक करते जाना है। और जिंदा रहने के लिए आपको परमेश्वर ने अपना पुत्र, अपनी पुत्री बनाया। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से कहता है हम परमेश्वर की संतान है। संतान शब्द नहीं है प्रियो, जीवन है, ना खत्म होने वाला जीवन है। और वो जीवन मेरे अंदर है, ये विश्वास आपका होना है। आइए प्रार्थना करेंगे। हम भाई प्रार्थना में सहायता करेंगे। हाँ, आप प्रार्थना कीजिए। अति करुणामय प्रेमी प्रभु जी, बड़े धन्यवाद के साथ उद्धार करता यीशु मसीह में आपके चरणों के निकट आते हैं। आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। विशेषकर आपके सत्य वचन के लिए प्यार प्रभु जी, जिसे आपने आदि से हमारे जीवन के लिए तैयार किया। और प्यारे पिताजी, आप अपनी आत्मा के द्वारा अपनी सनातन मनसा को प्रकट करते हैं, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ कि कैसे आपने उस जो पाप में पड़ा रहता है उसको छुड़ा कर प्यारे प्रभु जी आप अपने राज्य के योग्य बनाते हैं। मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। और आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी कि ये निर्बल प्राणी इस जीवन को नहीं जी सकता, इसके लिए भी आपने उपाय किया प्यारे प्रभु जी की अपना सत्य वचन हमें दिया और अपनी आत्मा हमें दिया, जो हमें सामर्थ देता है। और जिस प्रकार पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्यारे प्रभु जी, मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। इन वचनों के लिए सहायता करें। आप अपने वचनों के द्वारा हमें और भी हिम्मत और साहस देते हैं प्यारे प्रभु जी की इस जीवन की निराशाओं से और कोई भी परिस्थिति में प्यारे प्रभु जी आप पर भरोसा रखकर हम अपने जीवन को जी सके। इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। मेरे हर एक प्रियों के लिए जिन्होंने प्यारे प्रभु जी दिया, मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ और आपकी सहायता चाहता हूँ प्यारे प्रभु जी। जो जीवन शेष है, जब तक आप हमें इस पृथ्वी पर रखते हैं प्यारे प्रभु जी, आपकी पवित्र मनसा को हम सब अपने जीवन के लिए जानते हुए प्यारे प्रभु जी, अब आपकी ओर हमारी निगाहें रहें। अब आप ही हर एक बातों में हमारी सहायता करें प्यारे प्रभु जी। ऐसी बड़ी दया मैं आपसे चाहता हूँ।
इस समय को आपने मेरे भी जीवन में जोड़ा, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। आपकी भली और सिद्ध मनसा हमारे जीवन में पूर्ण हो। विशेषकर इस समय भाई एच के मसीह को मैं आपके चरणों के निकट रखता हूँ, जबकि वे जगदलपुर में हैं। प्यारे प्रभु जी, जो भी भाई का इलाज हो रहा है, आपकी सहायता चाहता हूँ भाई आपके पवित्र नाम में पूरी चंगाई को प्राप्त कर सके। हाँ प्रभु, ऐसी बड़ी दया चाहता हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए दया करके। आमीन। आमीन। आमीन आमीन।